हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टॉकल्यूशन की नई वीकिंग ऐसी वीडियो में एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा हमारा। कहीं ना कहीं मार्केट कंसोलिडेशन मोड पे है। हमें दिख पा रहा है कि एकदम से रैंडम न्यूज़ आ रही हैं, जैसे हमें फ्राइडे को न्यूज़ आई कि ट्रम्प ने कहीं ना कहीं आईटी में जो इंडस्ट्री है उस पर भी टैरिफ लगा दिया है। तो वहाँ से हमें बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला आईटी स्टॉक्स में, मेजरली टीसीएस इन्फोसिस में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीक हो रहा है बिकॉज डे बाय डे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है। बट एट द सेम टाइम हमारा निफ्टी है जो कंसोलिडेट मोड पे है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक शो कर रहा है रिजिलियंस, वो शो कर रहा है स्ट्रेंथ। एंड वहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी बड़ी मिल सकती है। एंड इस अपॉर्चुनिटी के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले हम शुरुआत करेंगे निफ्टी इंडेक्सेस परफॉर्मेंस से एंड देखेंगे कि कैसा परफॉर्म किया हमारे मार्केट ने थ्रू आउट द वीक एंड किस इंडेक्सेस ने आउट परफॉर्म किया है एंड किसने अंडर परफॉर्म किया है। जैसा हम देख पा रहे हैं, निफ्टी मेटल एंड निफ्टी ऑटो ने बहुत ही आउट परफॉर्म किया है। ऑलमोस्ट आप ये देख सकते हैं कि निफ्टी आईटी जिसने सबसे अंडर परफॉर्म किया है एंड निफ्टी मेटल जिसने सबसे आउट परफॉर्म किया है, दोनों में गैप ऑलमोस्ट मोर देन 8% का है, विच इज शोइंग कि मेटल एंड ऑटो ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाई है। एंड प्राइमरली बिकॉज ऑफ द हमारे जो ऑटो सेक्टर में जो मेटल एंड ऑटो आर आउट परफॉर्मिंग एसेट्स फॉर दिस वीक। एंड अब अगर आप आते हैं बाकी सब पे तो बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड सभी ने काफ़ी न्यूट्रल बिहेव किया है, अंडर 1% के अंदर ही उन्होंने परफॉर्म किया है, विच इज शोइंग कहीं ना कहीं वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। सेक्टर्स पर से परफॉर्मेंस अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। रोटेशनल काफ़ी अच्छे से हो रही है, इस वजह से हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिख रही है कुछ सेक्टर्स में, पर कुछ सेक्टर्स अभी भी लैग कर रहे हैं। तो अच्छी बैलेंसिंग हो रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑलराइट, तो निफ्टी इंडेक्स हमारा हो चुका है। अब हम आते हैं निफ्टी की परफॉर्मेंस पे। निफ्टी में पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा मंथली व्यू एंड उस पर हम उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, एक कंटिन्यूस हमने जैसा डिस्कस किया था प्रीवियस कुछ मंथ्स में कि कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बनी थी एंड एक पुल बैक की बहुत ज़रूरत थी। एंड कहीं ना कहीं जो ये पुल बैक हमारा आया है, इट इज़ सिग्निफाइंग कि कहीं ना कहीं मार्केट इज टेकिंग अ सपोर्ट अराउंड 24,500 24,400 के अराउंड के लेवल्स हैं, जहाँ पे वो मेजर सपोर्ट ले रहा है। एंड प्राइमरली अगर हम देख पाएंगे ये बहुत कंटिन्यूस रेड कैंडल जो बनी है, बहुत ही हाई मोमेंटम कैंडल्स नहीं है, विच इज शोइंग कहीं ना कहीं कि बायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है एंड ये बायर्स की एक्टिविटी की वजह से ही इसलिए कहीं ना कहीं ये सेलिंग एक्टिविटी को अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। वीकली लेवल पे बात करें, वीकली में भी हम देख पा रहे हैं स्लो कंटिन्यूस हमारा यहाँ पे एक फॉल आया था, पर वहाँ पे हमें एक बाउंस देखने को मिला है अराउंड 24,350, विच इज सिग्निफाइंग कि ये लेवल काफ़ी क्रूशियल रहेगा अभी के लिए डिटरमाइन करने के लिए। एट द सेम टाइम 25,000 के अबव जब जब मार्केट ने क्रॉस किया था, वहाँ से वापस सेटलमेंट मिली है। तो एक टाइट रेंज पे मार्केट ट्रेड कर रहा है एंड प्राइमरली इसी वजह से हम देख पा रहे हैं कि टाइट रेंज की वजह से एक कंसोलिडेशन आ गया है एंड प्राइमरली इसकी वजह से एक बहुत बड़े मूव की उम्मीद है आने वाले टाइम में। एंड डाउन साइड के लिए मैं अभी भी प्लान नहीं कर रहा हूँ, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो डिस्कस भी किया हुआ है। एंड उसका रीज़न सिर्फ ये है कि मेजर लेवल अभी तक इंटैक्ट हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँ, मेजर लेवल काफ़ी हद तक इंटैक्ट हैं। हम देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे बात करें तो 24,500 एंड 400 लेवल है, रेंज बनी हुई है। वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यूस ब्रेक करने का, बट वहाँ पे ब्रेक करने के बाद भी आप में दिख पा रहा है कि वो सस्टेन कर पा रहा है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन करूँ तो 24,400 ग्राउंड का लेवल आ रहा है अब, एंड वहाँ पे हमें दिख पा रहा है कि यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की, वहाँ से कंटिन्यूस मोमेंटम आया, वापस से वो ऊपर गया है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग भी पॉसिबिलिटी है, बट वो स्टॉप लॉस हंटिंग हम तभी इसको काउंट करेंगे जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा। तब तक जब तक ये लेवल इंटैक्ट है हम यही मान के चलेंगे कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है एंड कहीं ना कहीं ये पूरा जो डाउन मूव आया था इसको कहीं ना कहीं बायर्स ने ऑब्जर्व कर लिया है सेलिंग एक्टिविटी को। ठीक है। एंड अगर यहाँ पे सेलिंग एक्टिविटी आती भी है, डेफिनेटली जो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा नेटवर्क 24,000 एंड 23,900 के अराउंड का लेवल होगा। एंड उसके बियॉन्ड मैं प्लान नहीं करूँगा हमारी और सेलिंग एक्टिविटी का। एंड प्राइमरी रीज़न ये होगा, हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो जोन है कॉन्साइड कर रहा है हमारे 0.382 एंड 0.5 के लेवल के अराउंड, तो जो कि एक स्ट्रॉन्ग जोन है। एंड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 23,200 का लेवल है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग जोन का काम करेगा। एंड मोस्ट लाइकली वो जोन तक पहुँचना बहुत मुश्किल होगा बिकॉज 23,500 एंड 700 के अराउंड के जो लेवल्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं, इसलिए डाउन साइड में बहुत बड़ा मूव नहीं है। एंड एट द सेम टाइम हम देख पा रहे हैं निफ्टी इंडाइसेस में हमें दिख पा रहा है कंटिन्यूस
कि वहाँ बाइंग आ रही है कुछ सेक्टर्स में लैग कर रहे हैं, विच इज शोइंग कहीं ना कहीं बैलेंसिंग की जा रही है बहुत अच्छे से निफ्टी को। एंड यही एक प्राइम टाइम होता है ये समझने का कि नेक्स्ट हमारा जो सेक्टर आएगा वो कौन सा होगा जो आउट परफॉर्म करेगा। दिस इज वेरी क्रूशियल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमें समझने की बात है कि कैसे हमें प्लान करना है हमारी एक्टिविटीज़ को। डाउन साइड के लिए नहीं इतना प्लान करना है, ये हमें क्लियर हो चुका है। डाउन साइड अगर ब्रेक होता भी है डेफिनेटली टारगेट्स बहुत बड़े नहीं हैं। अपसाइड के लिए प्लान करना है बट विद द लेवल जब ब्रेक करेगा इंडाइसेस लेवल पे अगर हम देखेंगे वहाँ पे जहाँ सेक्टर रोटेशन हो रही है उन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस को हमें कैच करना है। बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट यहाँ पे जो हमारा क्रूशियल जोन था 53,000 का एंड जो ये ओवरऑल जोन बना था हमारा ये काफ़ी क्रूशियल जोन है। और हमें यहाँ पे दिख पा रहा है कि इस क्रूशियल जोन का ये डिफेंड करने की कोशिश करेगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे हम अगर हम देख सकते हैं तो ये मल्टीपल जोन्स आएंगे यहाँ पे जहाँ पे वो सपोर्ट ले सकता है विच इज़ कमिंग अराउंड 53,800, 52,500, 600, 51,300। तो मल्टीपल जोन्स हैं जहाँ पे वो डिफेंड करने की कोशिश करेगा। बट प्राइमरली अभी थोड़ा सा वीक हुआ है, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं नया ऑल टाइम हाई भी अचीव हुआ था निफ्टी बैंक में, हमें इसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एंड वहाँ पे हमें समझना चाहिए कि अगर ये पुल बैक अगर थोड़ा डीप आता भी है दैन दैट इज प्राइमली बिकॉज ऑफ कि उसने आउट परफॉर्म भी किया था फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च जहाँ से बाइंग हमें देखने को मिल रही है मार्केट में। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें मेरा व्यू न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। ये एक स्ट्रॉन्ग जोन के पास में है, अगर स्ट्रॉन्ग जोन पे आके अगर देखेंगे कैसा रिएक्शन आ रहा है। प्राइमरली यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन सपोर्ट है 53,800 के अराउंड का, वो कोशिश करेगा ब्रेक करने की एंड उसके बाद हम प्लान करेंगे फर्दर हमारा डाउन साइड मूव के लिए अगर आता भी है। पर डेफिनेटली यहाँ पे भी डाउन साइड मूव ज़्यादा बड़ा नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो कंसोलिडेट कर रहा है एंड कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। अगर हम यहाँ यहाँ से बात करें तो कहीं ना कहीं RSI डाइवर्जेंस लगातार हिंट कर रहा है हमारा कि एक पॉसिबिलिटी है कि डाइवर्जेंस बन रहा है एंड इस डाइवर्जेंस का हमें ब्रेक देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, तो 54,500 एक सेफ जोन रहेगा जहाँ पे पॉसिबली एक बड़ा मूव आ सकता है, तो वॉच आउट फॉर दोस लेवल्स। यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहा है, डाइवर्जेंस अभी फेल होगा कि जब तक ये अगर डाउन साइड मूव चला जाए एंड वहां से वो कंटिन्यू करेगा। तो अभी के करंट सिचुएशन देखते हुए दिस इज अ जोन जहाँ पे वो कंसोलिडेट कर रहा है। दिस इज द मेजर जोन और इस मेजर जोन के मेक और ब्रेक पे ही हम प्लान कर पाएंगे हमारे नेक्स्ट मूव के लिए। ठीक है, माई व्यू आई हैव शेयर ऑलरेडी विद यू, तो आप उस पर स्टिक रह सकते हैं। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी हो गया है, अब हम आते हैं फिन निफ्टी पे। हमें दिख पा रहा है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है 25,400 का एंड इसी जोन के अराउंड हमें दिख पा रहा है बाउंस एंड हाई पॉसिबिलिटी है कि ये जोन अगर ब्रेक नहीं होगा डेफिनेटली, अगर ये भी जोन ब्रेक नहीं होता है तो बैंक निफ्टी के भी होने की हाई चांसेस है कि वो नहीं ब्रेक हो पाएगा। एट द सेम टाइम फिर निफ्टी को भी वो सपोर्ट करेंगे बिकॉज फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द बैंक प्लेज अ बिग रोल इन मैनेजिंग निफ्टी 50। ठीक है, तो ये काफ़ी क्रूशियल रहेगा एंड अपने काफ़ी अच्छे RSI उसकी हो चुकी है, RSI करेक्शन हो चुकी है, हम यहाँ से देख पा रहे हैं लगातार हमें RSI हमारे नीचे इंडिकेट कर रहा है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था कि वीक था मार्केट यहाँ पे। बट अब यहाँ पे हमें ये चेक करना पड़ेगा कि अगर RSI 50 के ऊपर जाता है डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आने की हाई पॉसिबिलिटी है एंड वापस से फिर ये नया ऑल टाइम हाई भी अचीव कर सकता है आने वाले टाइम में। तो वॉच आउट फॉर बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, इसके ही जोन सपोर्ट से ही हमें दिख पाएगा कि वो निफ्टी भी को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर एज अ कंसोलिडेशन अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे फेक आता है, उस फेक के बाद हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसा परफॉर्म करेगा। अगर ये फेक आता है एंड यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें रिएक्शन मिलेगा बिकॉज ये एक ऐसा सेटलमेंट बिल्डअप हुआ था जहाँ पे काफ़ी हद तक कन्विक्शन था कि यहाँ से मार्केट अब गिर सकता था और वहीं से वहाँ पे वायर से होप लेकर आए, तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन। मिड कैप एंड स्मॉल कैप जैसे हमने डिस्कस किया था ये जोन के बारे में, वो जोन अब डिफेंडेंट है इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। एंड कहीं ना कहीं इस जोन का हमें एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल भी गया था, RSI डाइवर्जेंस बन रहा था एंड उस RSI डाइवर्जेंस में हमें दिख गया था एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, वापस से ये आ गया। अब अगर ये जोन वापस से ब्रेक होता है विच इज़ ऑफ 13,100 प्रिसाइसली, अगर मैं बहुत सही करूँ अगर वो ब्रेक होता है डेफिनेटली बहुत बड़ा मूव मिलेगा, ऑलमोस्ट मोर देन 500-700 पॉइंट का मूव मिलेगा आपको इन मिड कैप के अंदर। सो वॉच आउट फॉर दैट। यहाँ से हमारा एक ट्रेंड लाइन भी पास हो रहा है
विच इज़ कन्फर्मिंग कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्टिविटी हो सकती है। तो मिड कैप का स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा 12,500 एंड 400। जब तक ये डिफेंडेड है, नथिंग टू वरी अबाउट। जैसे हम देख पा रहे हैं 0.382 एंड 0.618 का लेवल बहुत ज़्यादा कॉइंसाइड कर रहा है, एंड वो सिग्निफाई कर रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग जोन का काम करने वाला है। इसलिए काफ़ी हद तक मेरा कन्विक्शन, अभी भी मैं डेटा देख रहा हूँ, मेरा नेगेटिव साइड पे नहीं है। मैं बुलिश साइड पे ही प्लान कर रहा हूँ, एटलीस्ट बुलिश नहीं तो न्यूट्रल साइड पे प्लान कर रहा हूँ। स्मॉल कैप भी सिमिलर सिचुएशन पे है। जैसा हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक फेक आने की कोशिश की, बट उस फेक का हमें अच्छा बाउंस देने को मिल गया। अगर हम यहाँ से बात करें हमारे फिब लेवल्स की, वो भी हम देख पा रहे हैं कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग जोन बन रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे बायस डिफेंड करने की। तो मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहे हैं कि यहाँ से हमें सेल का प्लान नहीं करना है। एंड चेरी ऑन टॉप, कहीं ना कहीं हमें जो जीएसटी की न्यूज़ मिली है वो ट्रिगर कर सकता है आने वाले रिजल्ट्स के लिए, एंड कहीं ना कहीं उस अर्निंग्स पे बेटर कर सकते हैं। अगर अर्निंग्स बेटर होती है, ये एक ट्रिगर करेगा, एंड डेफिनेटली उस ट्रिगर से हम एक बड़ा मूव अपसेट देख पाएंगे। ठीक है। तो स्मॉल कैप का भी मेन है। स्मॉल कैप में हमारा जो मेन जोन रहेगा वो 18,200 का रहेगा, जब तक वो ब्रेक नहीं होता है। डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं स्मॉल कैप 100 की। तो स्मॉल कैप 100 में हम देख पा रहे हैं 18,200 का जो जोन रहेगा, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा, हम यहाँ पे एक क्लियर डायरेक्शन एटलीस्ट इंडेक्स लेवल पे मैनेज नहीं कर सकते हैं, प्लान नहीं कर सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली वॉच आउट फॉर द अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है। इंडिया वेस्ट में जैसा हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी कंफर्टेबल जोन पे है, 10.7 पे है, विच इज़ काइंड ऑफ अ वेरी लोएस्ट जोन होता है, लो जोन पे है। तो वॉलेटाइल मार्केट नहीं है, कहीं ना कहीं मार्केट न्यूट्रलाइज हो चुका है, रिस्क नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं बायर्स को एंड सेलर्स को। तो काफ़ी न्यूट्रल मार्केट हो गया है, एंड विच इज सिग्निफाइंग कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग एक्टिविटी का प्लान किया जा सकता है आने वाले टाइम के लिए। ठीक है। तो इंडिया विक्स भी हमारे कंफर्टेबल जोन पे है, नथिंग टू वरी अबाउट। सिल्वर की अगर पहले मैं बात करूँ, सिल्वर बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन पे है, एंड जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था टाइम एंड अगेन कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है बड़ा मोमेंटम आने की, एंड बड़ा मोमेंटम के लिए हमें गोल्ड का सपोर्ट चाहिए। एंड डेफिनेटली यहाँ पे इस जोन पे आके हमें दिख पा रहा है कि बड़ा मोमेंटम हमें दिख गया है, एंड वो कहना कि 1,25,000 भी क्रॉस कर चुका है, और अपना नया ऑल टाइम हाई बना चुका है। तो 1,25,000 इज द न्यू ऑल टाइम हाई हमारे सिल्वर के लिए, एंड वो स्लो स्टडी के ऊपर जा रहा है। अगर मैं एक ओवरऑल व्यू की बात करूँ सिल्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिल्वर ने मैक्सिमम टाइम पे जब भी अपने एक आर एस आई रिटर्ननेस हुई है उसके अंदर, तो उसने अपना एक पुल बैक जरूर दिखाया है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, एक पुल बैक आया है, यहाँ की बात करूँ पुल बैक आया है, तो डेफिनेटली मैं आपको ये टाइम बहुत टाइम से कहता आ रहा हूँ कि सिल्वर इज ए काइंड ऑफ एसेट जो आपको कभी क्लियर डायरेक्शन नहीं दे सकता है। इसलिए इस पॉइंट पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सिल्वर को शॉर्ट करने का बोल रहा हूँ, मैं ये आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट द जोन टू इन्वेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ट्रेडिंग के लिए टाइम एंड अगेन मैं आपको ये चीज़ समझाता आया हूँ कि ट्रेडिंग के लिए आप ये जोन को यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडिंग को के लिए जोन कर सकते हैं, बट नॉट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अराउंड बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से एक बहुत बड़ा ज़्यादा मूव आने वाला है, एंड डेफिनेटली वो आएगा भी। बट उसके आने के लिए कहीं ना कहीं या तो उसको टाइम बेस्ड कंसोलिडेशन चाहिए या प्राइस बेस्ड कंसोलिडेशन एंड पुल बैक चाहिए। तो इधर इधर केस वो जरूरी है, एंड उसके बाद ही वो अपना फर्दर प्लान कर पाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं सिल्वर पे न्यूट्रल हूँ, ना पॉजिटिव बोलूँगा नेगेटिव बोलूँगा, पर डेफिनेटली यहाँ पे अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर ये वापस से ब्रेक होता है, तो आपको 1,30,000 के टारगेट्स भी अवलंब होते हुए दिखेंगे। बट कीप इन माइंड यहाँ पे गैप काफ़ी अच्छा खासा पेंडिंग पड़ा है, एंड उस गैप की वजह से पॉसिबिलिटी है कि वापस से ये नीचे आ सकता है। सो वॉच आउट फॉर दैट। ठीक है। सिल्वर का जो मेजर लेवल रहेगा वो 1,15,000, 1,10,000 एंड 1,00,000 का रहेगा। जब तक ये मल्टीपल जोन डिफरेंट है, अगर पुल बैक आता भी, डेट विल बी हेल्दी पुल बैक फॉर द फर्दर कंटिन्यूएशन के लिए। गोल्ड ने अपना नया ऑल टाइम हाई अचीव कर लिया है, 1,07,728 का लेवल उसने अचीव किया है, ऑलमोस्ट 1,08,000 का हो गया है। एंड टाइम एंड अगेन हम डिस्कस करते आए हैं कि गोल्ड फॉर एनी रीजंस बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, एंड यू वॉन्ट बिलीव दिस एसेट क्लास हैज सरपास द रिटर्न्स ऑफ द अदर एसेट क्लास इंक्लूडिंग द इक्विटी एज वेल, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर एसेट लाइक गोल्ड। मंथली लेवल पे हम देख सकते हैं कहीं ना काफ़ी ज़्यादा हिटननेस आ गई है, एंड इस हिटननेस का कहीं ना कहीं एक पुल बैक की बहुत रिक्वायरमेंट है। जब भी ऐसा हिटननेस आती है, डेफिनेटली वो एक पुल बैक डिमांड करता है, एंड यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि पुल बैक भी आ सकता है, या मे बी टाइम बेस्ड कंसोलिडेशन भी होता है। तो मेजर जोन्स पे आपको वॉच आउट करना है, एंड अकॉर्डिंगली आपको उस पर काम करना है। तो गोल्ड का जो मेजर जोन रहेगा सपोर्ट का, डेट इज ऑफ अराउंड 1,00,000,
अगर 1 लाख का लेवल टूटता है डेफिनेटली मल्टीपल टारगेट आपके आ सकते हैं, अप टू टिल 80,000 तक के टारगेट्स भी आ सकते हैं, बट ऑब्वियसली वो एक साथ नहीं आएगा आपको। टाइम एंड अगेन मैं आपको ये समझाता हूँ कि ऐसे एकदम से टारगेट नहीं आ पाते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक अलर्ट रहना पड़ेगा। तो बिटकॉइन में हम देख पा रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हो रहा है, मंथली लेवल पे हम देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ है, वीकली में हम देख पा रहे हैं कि वो अपना मेजर सपोर्ट एरिया पे सपोर्ट ले रहा है, विच इज शोइंग कि कहीं ना कहीं स्लो डाउन हुआ है, बट यहाँ बायर्स एक्टिविटी कंटिन्यूड है, बिकॉज कहीं ना कहीं बायर्स गिव अप नहीं कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। तो कहीं ना कहीं अभी भी स्टांस मेरा न्यूट्रल टू पॉजिटिव है बिटकॉइन को लेके। एंड यहाँ पे हमें मेजर लेवल जो हमने डिस्कस किए हुए हैं 1,10,000 के, 1 लाख के एंड 95,000 के, जब तक वो डिफरेंट है नथिंग टू वरी अबाउट। अगर वो ब्रेक होते हैं देन वी हैव टू वॉच आउट कि हमारा ट्रेंड एंड ब्रेक होता है या नहीं होता है। अगर ये भी ब्रेक होता है डेफिनेटली देन विल प्लान फॉर कि अब ये डीप पुल बैक के प्लान कर सकता है, और वो अगर डीप पुल बैक तब आएगा तब वहाँ पे हमारे फिब लेवल्स हम डिस्कस करते हैं कि प्राइमरली फिर फिब लेवल के अकॉर्डिंग वो वापस से 70,000 तक के टारगेट्स भी आ सकता है, बट डेफिनेटली उतना आने की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है कंसिडरिंग द सिचुएशन राइट नाउ। एंड ओवरऑल जो कंसोलिडेशन हो गया है एंड ओवरऑल हिटर सारे यहाँ पे नहीं दिख रही है। इथेरियम ने कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट किया है ऊपर जाके, जो हमने डिस्कस किया होता लास्ट वीडियो में भी कि वो काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है, एंड यहाँ पे कहीं न कहीं काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद वो अपना लेवल सस्टेन कर रहा है 4,000 का, विच इज़ क्लियरली शोइंग कि कहीं न कहीं बायर्स का इंटरेस्ट बन रहा है। हिटरनेस जो एक्टिविटी थी यहाँ पे वो भी स्लो डाउन हो चुकी है, काफ़ी स्लो डाउन हो चुकी है। तो यहाँ पे एक अच्छा पॉसिबल मूव है कि हम अगर यहाँ पे इथेरियम एंड बिटकॉइन दोनों मैनेज होते हैं, अपने लेवल डिफरेंट रखते हैं, तो एक अच्छा अप मूव आ सकता है आने वाले टाइम में। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म से रिटर्न का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली बिटकॉइन कैन बी द एसेट जिसपे आप अभी बिटकॉइन इथेरियम कैन बी द एसेट जिसपे आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली एज पर योर रिस्क एपेटाइट एंड एवरीथिंग। बाकी कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर दिस एज वेल। मेरा व्यू ओवरऑल टेक्निकल बेसिस पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो यही है कि यहाँ से एक लार्ज मोमेंटम आने की हाई पॉसिबिलिटी है अगर ये हमारे लेवल डिपेंडेंट रहते हैं तो। एफ आई एस का स्टांस अभी भी नेगेटिव है और दे आर बेरिश ऑन द मार्केट, तो उनका स्टांस नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शंस में भी अगर देख पा रहे हैं सो दे आर कॉल्ड शॉर्ट एंड पुट लॉन्ग, तो उनका स्टांस एकदम क्लियर है कि दे आर ऑन द नेगेटिव साइड पे। ऑलराइट, अगर हम प्रोस की बात करें, प्रोस का स्टांस न्यूट्रल टू बुलिश है। अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो हमारा पुट लॉन्ग भी है और कॉल लॉन्ग भी है, विच इज शोइंग कहीं ना कहीं कि दे आर डाइसी एज वेल एज थोड़ा बिट ऑफ द न्यूट्रलिटी की तरफ है, तो थोड़ा सा वो बुलिश स्टांस भी है। बट ओवरऑल उन्होंने पोजीशन को काफ़ी हैच कर रखा है, विच इज शोइंग वो क्लियर नहीं है एंड कहते हैं कि वो रिस्क नहीं अपना बढ़ाना चाहते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्लाइंट की बात करें, क्लाइंट्स आर बुलिश ऑन द मार्केट एंड इंडेक्स ऑप्शन में दे आर हैवीली पुट शॉर्ट एंड कॉल लॉन्ग, विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि एफ आई एस की कंप्लीट रिवर्स पोजीशन हमारे क्लाइंट्स ने कर रखी है। एंड हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं मोर और लेस उन्होंने उनकी पोजीशंस को ऑब्जर्व भी कर रखा है। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं दे आर लॉन्ग ऑन द फ्यूचर्स एंड एज वेल एज जो उनकी पोजीशन है दे आर शॉर्ट ऑन दे आर पुट लॉन्ग एज वेल, तो विच इज शोइंग क्लियरली शोइंग कि वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को हैच कर रहे हैं। तो प्रोस एंड डी आई एस आर completely ऑन द अपसाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट विद द hedge पोजीशन विच इज शोइंग वो कॉशियस अप्रोच ले रहे हैं। एफ आई एस क्लाइंट्स आर completely ऑन द अपोजिट साइड, एक सेल साइड पे है एक बाय साइड पे है, विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि सारा अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं एग्रेसिवली, जो भी हमें स्पाइक्स देखने को मिल रहे हैं, दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ कि एफ आई एस की पोजिशन बहुत एग्रेसिव होती है एंड प्राइमरली वो उसके अराउंड बिल्ट भी करते हैं, एंड वहाँ पे एकदम से स्पाइक आते हैं बिकॉज ऑफ द रिवर्सल्स एंड एवरीथिंग। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी यहाँ पे ट्रेड करने का मतलब नहीं बनता है, बिकॉज एफ आई एस डी आई एस एंड प्रोस कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, बट दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग विद द कॉशियस अप्रोच, विच इज क्लियरली शोइंग कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो क्लाइंट्स एग्रेसिवली ट्रेड कर रहे हैं इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी बड़ी गलती कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं जो आपके स्पाइक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कंसोलिडेशन आ रहा है, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज नॉट अ जोन टू ट्रेड। तो देखिए कंक्लूजन साफ साफ ये नजर आ रहा है कि फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया कि डाउन साइड हमें नहीं देखने को मिल रहा है। एफ आई एस जो हमारे फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है एंड बाकी सभी जो हमारे मिड कैप स्मॉल कैप है वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, अपने मेजर लेवल इंटैक्ट रखा हुआ है। तो उसकी वजह से भी हमें दिख पा रहा है कि कहीं ना कहीं डाउन साइड की ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। डेफिनेटली अगर वहाँ पे ब्रेक आता है डाउन साइड की तरफ में इन मेजर इंडेक्सेस में, देन डेफिनेटली वहाँ पे निफ्टी में भी ट्रिगर होगा एंड वहाँ पे हम फिर अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे डाउन साइड मूव का, भले लिमिटेड मूव है पर अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। अभी के लिए स्टांस न्यूट्रल टू पॉजिटिव की जगह न्यूट्रल ही है,
बिकॉज कहीं ना कहीं हमें ये दिख पा रहा है कि DIs एंड प्रोज अपनी कॉशियस अप्रोच से आगे बढ़ रहे हैं। कंसोलिडेशन मोड हमें लगातार दिख रहा है, विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि ऑलमोस्ट 5% रेंज के अंदर हमारा निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो ये हमारा ओवरऑल कंक्लूजन है। तो अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान अपना बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं। बाकी आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट डाउन बिलो जो के व्यूज़ हैं एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड फॉर द इजी रीच आउट आप हमारे नीचे व्हाट्सएप नंबर पे भी हम रीच आउट कर सकते हैं। डेफिनेटली वी विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम आवर साइड। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय योर टाइम, स्पेंड टाइम विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली, हैव फन। आई विल सी यू ऑन द यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।